हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस इंग्लिश रोज के प्लांट से। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि बारिश में इस प्लांट की कैसे केयर की जाए ताकि इस पर कोई डिजीज़ ना लगे, क्योंकि बारिश में इंग्लिश रोज पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ लगते हैं जिसकी वजह से कभी कभी ये प्लांट मर भी जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये मेरा जो प्लांट है, जब बारिश होती थी, हर साल तो लेट बारिश होती थी, तो ये अगस्त से लेकर विंटर तक फ्लावरिंग करता था अच्छे से। अप्रैल में फ्लावरिंग बंद कर देता था, अप्रैल से मई जून जुलाई तक बंद रहता था। लेकिन इस साल बारिश जल्दी हो रही है तो इसमें फ्लावरिंग भी जल्दी होने लगी। ये देखिए कितने खूबसूरत से फूल है आध खिले से, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन इंग्लिश रोज में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इस पर कुछ ऐसे ब्रांच हो जाते हैं जिनकी की ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाती है। ये मिट्टी से एनर्जी तो खींचते रहते हैं, लेकिन इनका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है, जिसे कि हमें हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें होता है डाईबैक। ये देखिए, लेकिन जब कंटिन्यू बारिश होती रहती है तो इसके जो पत्ते वगैरह हैं इस पर भी कुछ डिजीज़ लग जाते हैं, जैसे कि पत्ते या तो पीले पड़ जाते हैं या फिर पत्तों पे काले काले धब्बे नज़र आ जाते हैं। तो ये देखिए डाईबैक की प्रॉब्लम है, और कुछ बहुत सारे अनचाही ब्रांचेस हैं। मैंने इसकी कटाई छटाई इसलिए नहीं की थी कि इसकी कटाई छटाई का कोई मतलब नहीं निकलता, और तेज़ धूप में कटाई छटाई करने का मतलब है कि डाईबैक की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन जब कंटिन्यू 15 से 16 दिन हो गए हैं हमारे यहाँ बारिश होते, तो अब इसमें ज़रूरत है कि इसकी जो अनचाही ब्रांच है जो कि ग्रोथ नहीं कर रही है, प्लांट पे इसकी एनर्जी खींच रही हैं, उसे कट करके निकाल दिया जाए, और डाईबैक की समस्या दोबारा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। प्लस ये जो ऐसे पत्ते हैं जिसपे कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, देखिए छोटे छोटे धब्बे हैं, या फिर जो पत्ते पीले हो जाते हैं, या इस तरीके की ब्रांच, देखिए इसमें कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है लेकिन ये प्लांट से लगी हुई है, मिट्टी में एनर्जी को खींच रही है। तो इसको हम क्या क्या करें सब कुछ अभी मैं बताती हूँ। यहाँ से देखिए ये वाली ग्रोथ अच्छी है। इसके नीचे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ जो जंगली गुलाब है उग जाते हैं, तो इनको भी कट करके निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, इसके जितने भी पीले और धब्बे वाले पत्ते होंगे सबको रिमूव कर देंगे, उन ब्रांचेस के जिसको कि हमें कट करके निकालना होगा। तो मैं ब्रांच भी कट करना चालू कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्रांच किसी काम के लायक नहीं होती हैं। प्लांट में लगी रहती हैं लेकिन ना ही प्लांट की ग्रोथ को बढ़ने देती हैं और ना ही। तो ये देखिए मैंने सभी ब्रांच जो कि अनचाही हैं उनको कट करके हटाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से नई ग्रोथ थी, यहाँ हटा दिया, और यहाँ पे देखिए निकल रहे हैं ब्रांच, तो यहाँ से ऊपर से हटा दिया। ये काम आप तभी करें जब बारिश होती रहे कंटिन्यू, जो जैसे सावन के महीने में कंटिन्यू बारिश होती रहती है तब आप इस काम को करें। और अभी देखिए ये वाली ब्रांच है, तो ये भी अनचाही ब्रांच है और ये अनचाही ब्रांच है, तो इसको भी कट करके हटाना है। अगर हाँ अपने बारिश को देखकर प्रूनिंग तो कर दी, लेकिन अगर बारिश रुक जाती है तो उस कंडीशन में आप करें ये कि अपने गमले को उठा कर किसी सेडी प्लेस में रखें। अगर ज़मीन पे लगा रहता है तो प्लांट तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ जब प्लांट कहीं और गमले में आपने लगा रखा होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर ये देखिए ये मुझे काटने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि कांटा चुभ रहा है इधर से, तो यहाँ से ऊपर से कट कर देते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, सॉफ्ट ही है। आज हमारे यहाँ बहुत दिन के बाद थोड़ी सी धूप हुई है, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं क्योंकि धूप छांव वाली धूप है। तो देखिए गाइस, फाइनली हमने जो भी ब्रांच कट की है उसे एकदम से कवर कर देंगे नेल पेंट से। इससे ये होगा कि इस पे ना ही पानी लगेगा और ना ही जो डाईबैक की प्रॉब्लम है वो लगेगी, क्योंकि नेल पेंट में स्प्रिट होता है जो कि किसी भी डिजीज़ को लगने नहीं देता है। देखिए इस तरीके से सभी ब्रांच को कवर कर दूंगी मैं। तो ये सारे काम करने के बाद देखिए इसमें कुछ अनचाहे खरपतवार और ये जंगली गुलाब को भी हमें इसे कट करके यहाँ से हटाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें जो काम करना है इसको बचाने के लिए, वो करना ये है कि इसकी मिट्टी की अभी मैं फटाफट से थोड़ी सी इस तरीके से कर देती हूँ ताकि ये जो मोश है ये हट जाए।
मेन गुड़ाई करने का यही है। और दूसरा देखिए, इस तरीके के जो कीड़े होते हैं ये लग जाते हैं, ये रूट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। हार्ड प्लांट को नहीं, लेकिन जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको आप देख के हटाते रहिए। तो इस तरीके से देखिए, मिट्टी की आप हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम में मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है, तो ज़्यादा तो गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, पर इतना तो ज़रूर कर दें। फिर इसके बाद हमें करना ये है कि देखिए, हमने ये राख बना कर रखी है, तो ये तकरीबन 1 बड़े चम्मच के बराबर इसे हम चारों तरफ राख मिला देंगे। राख मिलाने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी डिजीज़ नहीं ऐसा ग्रो होगा जो कि रूट को नुकसान पहुंचाए। प्लस ये फ्री की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो होप करती हूँ कि जो भी आज का मेरा वीडियो हो ये आपको ज़रूर से पसंद आएगा, क्योंकि ये है बारिश में इंग्लिश रोज़ की केयर कैसे करें इसके ऊपर। तो आप भी अपने प्लांट को चेक करिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो जितने भी येलो लीव है सबको हटा दीजिए। अगर नए पत्ते निकलते हैं तो उनका कलर कुछ इस तरीके से होता है, धानी होता है, एकदम से फुल्ली ग्रीन नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पीले पीले पत्ते हो रहे हैं तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि जो ये वाले प्लांट होते हैं थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ ये सेंसिटिव टाइप इनका नेचर हो जाता है, तो इनका केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाय, हैव अ नाइस डे।